काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, चलो हर कदम ऐसे कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो जिंदगी इस कदर की एक मिसाल बन जाए। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज ऐसी ही मिसाल के बारे में हम वर्णन करने वाले हैं, एक ऐसी महान उपलब्धि जिसने पूरे विश्व में परिवर्तन ला दिया। इस महान उपलब्धि का संबंध है विश्व की पहली मानचित्र पुस्तिका से। बिल्कुल, आज हम गहन विस्तारित विश्लेषण करने जा रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट एटलस के पब्लिकेशन से संबंधित, उसके निर्माण से संबंधित, और वो कौन से मानचित्रवेता थे जिन्होंने इस महान उपलब्धि में अपना अमूल्य योगदान दिया। जानेंगे एक एक तथ्य के बारे में बहुत ही रुचिकर तरीके से। तो चलिए करते हैं आरंभ। सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि विश्व की जो पहली एटलस पर पब्लिश हुई थी, प्रकाशन हुआ था, वो दिखने में कैसी थी। ये आप देखिए, ये था उसका कवर पेज, लैटिन भाषा में लिखे हुए कुछ शब्द, और ये लैटिन भाषा में लिखे हुए शब्दों ने विश्व में परिवर्तन ला दिया। आखिर ये शब्द कौन से थे, इनका मतलब क्या था। ये शब्द थे थिएट्रम ऑर्बिस टेरारम, जिनका मतलब होता है थिएटर ऑफ द वर्ल्ड, रंगमंच की दुनिया। आप सभी ने सही समझा। विश्व की पहली एटलस का नाम लैटिन भाषा में रखा गया था थिएट्रम ऑर्बिस टेरारम, जिसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी भाषा में थिएटर ऑफ द वर्ल्ड, और हिंदी भाषा में इस विश्व की पहली एटलस को कहा गया रंगमंच की दुनिया। बिल्कुल, 22 मई 1570 के दिन इस एटलस का प्रकाशन हुआ, और ये एटलस लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन भाषा में प्रकाशित हुई थी। आखिरकार वे कौन से मानचित्रवेता थे जिन्होंने इस एटलस के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे और कोई नहीं, अब्राहम आरेटिलियस थे। बिल्कुल, उनका नाम था अब्राहम आरेटिलियस। अब्राहम आरेटिलियस एक डच मानचित्रवेता थे। इनका जन्म 1527 में हुआ और मृत्यु 1598 में हुई, और वो भी एंटवर्प में। एंटवर्प उस समय हॉलैंड, नीदरलैंड का भाग था, और वर्तमान में एंटवर्प बेल्जियम में स्थित है। बिल्कुल, शुरू से ही उनका मानचित्र कार्य में रुचि थी, मानचित्र कार्य में इंटरेस्ट था, और इसीलिए उन्होंने मानचित्रकार के रूप में मानचित्रों, पुस्तकों और पूरा अवशेषों का विक्रय आरंभ किया। उन्होंने अपनी खुद की एक जो शॉप थी, प्रिंटिंग प्रेस थी, उसको इन्होंने सेटअप किया था, और कुछ ये विश्व में अलग करना चाहते थे। पहली बार जब इनकी मुलाकात मर्केटर महोदय से हुई, मर्केटर महोदय उस समय बहुत ही प्रसिद्ध मानचित्रवेता माने जाते थे। तो 1560 के आसपास गेराल्ड मर्केटर महोदय के प्रभाव में आरेटिलियस को मानचित्र निर्माण में रुचि हो गई, और यहीं से एक सफर आरंभ हुआ जो खत्म हुआ विश्व की पहली एटलस के निर्माण से। विश्व में एक नया उदय हुआ मानचित्र विज्ञान के क्षेत्र में। जो विश्व की पहली एटलस प्रकाशित हुई, उसमें आप देखिए कुल 70 मैप्स प्रकाशित किए गए थे, और इस मानचित्र पुस्तिका में टोटल 53 पेजेस थे। और जो एटलस है उसका प्रकाशन 1570 से लेकर 1612 तक निरंतर
होता रहा, विभिन्न उसके एडिशंस आते रहे। बिल्कुल। और अब आप यहां पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो अब हमारे सामने है। कुल मिला के अगर हम यहां पे देखें तो 7300 कॉपी हैं जिनका प्रकाशन किया गया था उस समय में, और इसके कुल मिलाकर 31 जो एडिशंस हैं, संस्करण हैं, वो प्रकाशित किए गए थे। और सबसे कमाल की बात, इन संस्करणों में सबसे महत्वपूर्ण बात, 7 भाषाएं शामिल थी। तो 7 अलग अलग भाषाएं में इनका प्रकाशन हुआ था। ये भी आपको समझना अति आवश्यक है। 7 अलग अलग विश्व स्तरीय भाषाओं का इस एटलस के प्रकाशन में समायोजन किया गया था, ताकि पूरे विश्व को मानचित्र विज्ञान के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हो सके, नए नए क्षेत्रों का विकास हो सके। और इसी से संबंधित आप यहां पे देखिए 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी, एक महत्वपूर्ण शताब्दी मानचित्र कला के क्षेत्र में मानी जाती है। और आरेटिलियस महोदय की जो एटलस है उसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है समरी ऑफ 16th सेंचुरी कार्टोग्राफी। बहुत बड़ी उपलब्धि। आरेटिलियस एटलस को 16वीं शताब्दी के मानचित्र कला के सारांश के रूप में जाना जाता है। पूरे 100 वर्ष बताइए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को डेडिकेट किए गए उनकी इस महान उपलब्धि के लिए, जो अपने आप में तो महान उपलब्धि थी, लेकिन आने वाले समय में मानचित्र कला के विभिन्न आयामों को, मानचित्र कला के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके लिए दरवाजे खोलने वाली थी। उस समय उन्होंने कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करके इस मानचित्र पुस्तिका का प्रकाशन किया। वर्तमान में तो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड कार्टोग्राफी, सैटेलाइट बेस्ड कार्टोग्राफी, विभिन्न तकनीकों के द्वारा हम मानचित्रों का निर्माण करते हैं, प्रकाशन करते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब तकनीकी सीमित थी, उस समय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपने आप में विश्व स्तरीय मानचित्र पुस्तिका का प्रकाशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। देखिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम यहां पे वर्णन करें तो एटलस को कंपाइल कहां पे किया गया, एटलस को प्रिंट कहां पे किया गया। तो एटलस का संकलन है वो और उसका जो मुद्रण है वो एक महत्वपूर्ण स्थान पर किया गया था, और ये महत्वपूर्ण स्थान अब्राहम आरेटिलियस के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जन्मभूमि कर्मभूमि, इसी सिद्धांत का पालन करते हुए आरेटिलियस महोदय ने इस एटलस का संकलन और मुद्रण एंटवर्प में किया। और एंटवर्प उस समय, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, एंटवर्प उस समय विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का केंद्र था, हार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी। ये आपको समझना है, विश्व व्यापार का मुख्य केंद्र, विश्व के ज्ञान विज्ञान का मुख्य केंद्र, और वहां पे विश्व की पहली मानचित्र पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है ना रुचिकर। बिल्कुल। और अब आप यहां पे देखिए जो एंटवर्प है वो वर्तमान में बेल्जियम देश का भाग है। किसका भाग है? बेल्जियम देश का भाग है। ये आपको समझना अति आवश्यक है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मानचित्र पुस्तिका के बारे में और भी रुचिकर तथ्य समझने को मिलते हैं। फॉर दिस एटलस कॉपर प्रिंटिंग प्लेट्स, अब आप यहां पे देखिए, कॉपर प्रिंटिंग प्लेट्स वर इनग्रेव्ड। एटलस के लिए तांबे की छपाई की प्लेटें विशेष रूप से उकेरी गई थी। सीमित संसाधन, सीमित तकनीकी, लेकिन सीमित संसाधनों और तकनीकी का उपयोग करके विश्व स्तरीय मानचित्र पुस्तिका का निर्माण किया गया।
जो कॉपर प्रिंटिंग प्लेट्स हैं उनके ऊपर एक एक स्थान, एक एक जो निर्देश है उसको उकेरा गया, एनग्रेव्ड किया गया और उसके बाद उसका प्रकाशन किया गया। बिल्कुल है ना, अपने आप में विश्व स्तरीय कार्य। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो विश्व के भौगोलिक चिंतन में, विश्व के भूगोल में परिवर्तन लाने वाला था। 1570 में इस पर एटलस का प्रकाशन हुआ, लेकिन इस एटलस में एक महत्वपूर्ण स्थान के बारे में जिक्र किया गया था और वो स्थान था टेरा ऑस्टिलिस। क्या नाम था? टेरा ऑस्टिलिस। तो अब आप यहां पे देखिए, टेरा ऑस्टिलिस उस समय का महान पौराणिक दक्षिणी महाद्वीप था। इसे एक पौराणिक महाद्वीप के तौर पर उकेरा गया था। मानचित्र में सबसे नीचे इसे स्थान दिया गया था। बिल्कुल। तो अब आप यहां पे देखिए, ये जो टेरा ऑस्टिलिस पौराणिक महाद्वीप की जो हम बात कर रहे हैं, इसे ही बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना गया। और मजे की बात क्या है, आप यहां पे देखिए, महान दक्षिणी महाद्वीप का मिथक अंततः 1769 में कैप्टन जेम्स कुक की खोज से दूर हो गया। 1570 में एटलस का प्रकाशन, 1570 में। और अब आप यहां पे देखिए, 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा उसी पौराणिक महाद्वीप को खोजा जाना। कितना रुचिकर है, आप समझिए इस बात को, कितनी महत्वपूर्ण भौगोलिक चिंतन की यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये विश्व स्तरीय एटलस थी। बिल्कुल। जब हम अगले बिंदु पर पहुंचते हैं, तो एटलस जो शब्द है वो आया कहां से? हमने बात कर ली अब्राहम आर्टिलियस की, हमने बात करी एटलस के प्रकाशन की, एटलस के निर्माण की, कॉपर प्लेट्स की। लेकिन हमें यह भी जानना जरूरी है आज कि एटलस जो शब्द है वो आया कहां से। इसमें मर्केटर महोदय का क्या महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिनके प्रभाव में अब्राहम ऑर्टिलियस महोदय ने मानचित्र कला में रुचि को बढ़ाया था। बिल्कुल। तो अब आप यहां पे देखिए, एटलस का नाम 16वीं शताब्दी में जेराल्ड मर्केटर द्वारा शुरू की गई प्रथा से लिया गया था, जिसमें टाइटन एटलस की आकृति का उपयोग किया जाता है, जो ग्लोब को अपने कंधों पर रखता है, नक्शों की किताबों के लिए अग्रभाग के रूप में। अब आप यहां पे देखिए, शानदार धुआंधार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, बढ़िया से, ये है टाइटन। और ये जो टाइटन है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ग्लोब को अपने कंधों पर रखते हैं। और आपने बहुत सारी जगह जो एटलस साइकिल आती थी उसका भी कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, उसका कहीं ना कहीं आपने लोगो अथवा चित्र देखा होगा, उसमें भी सेम यही है। तो एटलस जो शब्द हैं वो किसकी देन है? मर्केटर महोदय की, गेराल्ड मर्केटर की। ये आपको समझना अति आवश्यक है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में जिस विश्व मानचित्र का हम अपने अभ्यास कार्य के लिए, किसी देश की स्थिति को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें भी किसका प्रयोग किया गया है? मर्केटर प्रोजेक्शन का प्रयोग किया गया है। यह आपको समझना अति आवश्यक है। मर्केटर महोदय ने इस प्रोजेक्शन के द्वारा ग्लोब से मानचित्र को किस प्रकार से तैयार किया जाए, इसके लिए प्रोजेक्शन को तैयार किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इस प्रोजेक्शन की, अगर हम एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, वो ये है कि इसमें जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, पोलर एरियाज हैं, उनको बड़ा करके दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो ग्रीनलैंड है वो हमारे विश्व मानचित्र में इतना बड़ा, एक इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र के रूप में क्यों दर्शाया जाता है? अति महत्वपूर्ण बिंदु।
तो ये हमें यहां पे समझना है, जबकि ग्रीनलैंड का वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र तो बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है, लेकिन विश्व मानचित्र को अगर मर्केटर प्रोजेक्शन के द्वारा उकेरा जाए, तैयार किया जाए, तो ध्रुवीय क्षेत्रों को बड़ा, अत्यधिक बड़े भौगोलिक क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये संपूर्ण स्टोरी है, कहानी है विश्व के पहले एटलस के निर्माण से संबंधित, उसके प्रकाशन से संबंधित, विश्व स्तरीय जो कार्य किया अब्राहम आर्टेलियस महोदय ने और मर्केटर महोदय के प्रभाव स्वरूप ये एटलस प्रकाशित हुई। और अब इसी प्रकार की अगर आपको मिसाल कायम करनी है तो आपको जल्दी से जल्दी जुड़ जाना है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस लेकर आया है आप सभी के लिए अर्ली बर्ड ऑफर, और ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है ये केवल 30 अप्रैल 2024 तक वैलिड रहने वाला है, उपलब्ध रहने वाला है। अब इसमें आप देखिए, ये है एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार बोर्ड हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण कोर्सेज यहां पे उपलब्ध हैं। अब आप यहां पे देखिए, कक्षा 6 से 8 केवल 1600 रुपए में संपूर्ण वर्ष का कोर्स, कक्षा 9 से 10 केवल 2500 रुपए में, 11वीं 12वीं तीनों स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस केवल 3000 रुपए में। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय रूप से पढ़ाई करवाई जाती है शानदार तरीके से। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का आप सभी को लाभ लेना है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।